स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज का ये वीडियो पुनः ऑन डिमांड वीडियो है और फिजिक्स के क्वेश्चन पर संबंधित है। और आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया नीतीश कुमार जी ने बोकारो झारखंड से। और इससे पहले वाला वीडियो भी उन्हीं का था जिस पर उन्होंने बल के आवेग के बारे में ये क्वेश्चन पूछा था। 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्होंने जो आज का ये क्वेश्चन पूछा है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का। तो आप चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि उस सवाल में ऐसा क्या खास है, उसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो देखिए ये सवाल है सामने, नीतीश जी ने सवाल पूछा है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 हो जाता है। तो ये सवाल में ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर, यानी कि पृथ्वी से सतह से बाहर किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी गई है, उस वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 1/4 भाग होता है। यानी कि पृथ्वी पर जितना गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जी हम स्मॉल जी जो मान के चलते हैं, उसका 1/4 भाग होता है वहां ऊपर उस ऊंचाई पर। तो हमने उस ऊंचाई का मान निकालना है, ये वही चीज पूछ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी पृथ्वी है इस तरह से, और यहाँ पर कोई चीज है h ऊंचाई पर, ये h ऊंचाई है और ये पृथ्वी का सेंटर है, और पृथ्वी की त्रिज्या आप r मान के चलिए, ये पृथ्वी की त्रिज्या r है इतना, ठीक है। और पृथ्वी की सतह यहां से और यहाँ पर सपोज कोई a पॉइंट है, इस a पॉइंट पे कोई एक चीज रखी हुई जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। और पृथ्वी का द्रव्यमान मान लीजिए me है, पृथ्वी का द्रव्यमान me है, पृथ्वी की त्रिज्या re है, और उस वस्तु का द्रव्यमान, उस पिंड का द्रव्यमान m है जो कि h ऊंचाई पर रखी गई है। तो जब ये h ऊंचाई पर रखी गई तो यहाँ पर g, पृथ्वी में तो आपको पता है कि g का मान क्या होता है, g स्मॉल g, यानी कि स्मॉल g 9.8 होता है। तो वो जो a पॉइंट है ऊपर जहां पर m रखा गया है h ऊंचाई पर, वहां पर जो g का मान होगा वो इस g का 1/4 होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा लिख लेता हूं, माना पृथ्वी की त्रिज्या बराबर r है, ठीक है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है ये me है, e मींस अर्थ है, r त्रिज्या हो गई, e मैंने अर्थ हो गया, तो ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ, द्रव्यमान me हो गया, ठीक है। पिंड का द्रव्यमान वस्तु, ठीक है, पिंड का द्रव्यमान, ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, आपने m मान लिया है। और यहां पर लिख लीजिए माना यह पिंड h ऊंचाई पर रखा गया है, h ऊंचाई पर है, ठीक है, जहां गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि मान लीजिए कि उस जगह पर जो गुरुत्वीय त्वरण वो g डैश है, तो g डैश बराबर क्या है, 1/4 किसका, g का, g डैश यानी कि h ऊंचाई पर जो g डैश है, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो मेन गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 भाग है। ये सवाल में दे रखा आपने, तो आपने h का मान निकालना है इसमें, ठीक है। ये बात यहां तक आपकी समझ में आ गई है। अच्छा, अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको पता होगा, आपने इस चैप्टर में पढ़ भी लिया होगा कि इस ब्रह्मांड में किन्हीं दो पदार्थिक वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के बीच, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच मान के चलो के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल सिर्फ पृथ्वी नीचे नहीं, हर कोई पिंड जो क्या करता है एक दूसरे पे क्या करता है, गुरुत्वीय बल लगाता है। अब आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर एक पत्थर है तो क्या वो पत्थर मेरे पे गुरुत्वीय बल लगा रहा, ऑफ कोर्स मैं उस पत्थर पे गुरुत्वीय बल लगा रहा हूं और वो पत्थर भी मुझ पे गुरुत्वीय बल लगा रहा, लेकिन हम दोनों का बल इतना सूक्ष्म है कि हमें उस बल का एहसास ही नहीं होता है, उसका हम मेजरमेंट ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है। पृथ्वी, आप कोई पत्थर ऊपर उछालते हो तो पत्थर नीचे आ जाता है, क्यों, क्योंकि उस पर गुरुत्वीय बल लग रहा है, लेकिन वो पत्थर भी उस पृथ्वी पर क्या लगा रहा है, गुरुत्वीय बल लगाता है। लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की तुलना में उस पत्थर का गुरुत्वीय बल इतना कम होता है कि वो उसको महसूस ही नहीं होता है, मतलब वो पृथ्वी को खींच ही नहीं पाता। तो वो क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ज्यादा है तो वो नीचे आ जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ये दो चीजें हैं, एक इस पर बल लगाता है और एक इस पर बल लगाता है, और मान लीजिए इसका बल ज्यादा है, तो क्या होगा, अगर इसका बल ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये चीज इधर को चली जाएगी,
जाहिर सी बात है, अगर इसका बल ज्यादा हो तो ये चीज उधर को चली जाएगी। भाई आप भी अगर किसी को धक्का देते हो, दो लड़के आपस में धक्का दे रहे हो और एक बहुत ज्यादा बल लगा रहा है, तो अगर मैं ज्यादा बल लगा रहा हूं तो वो लड़का क्या होगा, उसने धक्का उसको लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा बल ज्यादा है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ज्यादा होता तो पत्थर क्या होता, नीचे आता। हाँ, अगर उस पत्थर का गुरुत्वीय बल अगर पृथ्वी के गुरुत्वीय के बल के बराबर हो जाता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वो पत्थर क्या होता, हवा में टिका रहता, वो कहीं ना उधर जाता ना इधर आता, वो वहीं पर टिका रहता है। और इसी सिद्धांत पे तो सारे उपग्रह उपग्रह काम करते हैं। पृथ्वी अपने जगह पर क्यों टिकी हुई है? क्योंकि वो पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो सूर्य भी पृथ्वी पर क्या कर लगा रहा है, एक बल लगा रहा है। ठीक है, अभी केंद्रीय बल, अभी आप इसे पढ़ा हुआ ना, तो वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन पृथ्वी भी अपने चक्कर के कारण क्या कर सूर्य को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन बराबर बल है। पृथ्वी भी उतना ही बल लगा रही है और सूर्य भी उतना ही, सूरज भी उतना ही बल लगा रहा है। तो पृथ्वी क्या हो रही है, पृथ्वी न तो बाहर गिर रही है ना सूरज के अंदर गिर रही है, तो फलस्वरूप क्या रहा, वो उसी जगह पर टिकी हुई है। और क्या बल इस ढंग से लग रहा है कि वो चारों तरफ क्या, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या चक्कर लगाना शुरू कर देती है। इसी तरह से क्या होता है, जो उपग्रह हम यहाँ से छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, पृथ्वी कक्षा में छोड़ते हैं, पृथ्वी कक्षा में क्यों वो चक्कर लगाना शुरू करते हैं? क्योंकि उनके द्वारा लगाया गया जो बल होता है और पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो बल होता है, वो दोनों अभिकेंद्र बल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो उपग्रह के सैटेलाइट के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। अगर दोनों में से एक बल भी अगर ज्यादा हो गया तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। कैसे? अगर उपग्रह पृथ्वी पर ज्यादा बल लगे, नहीं पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, तो पृथ्वी को तो अपनी तरफ खींच तो पाएगा नहीं, लेकिन वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर चले जाएगा, वो बाहर ही कहीं उड़ जाएगा। तो देखा ना, जब कोई रॉकेट किसी उपग्रह को ऊपर ले जाता है तो बड़ी सावधानी से ये काम किया जाता है हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ताकि वो झट से उस कक्षा में स्थापित हो जाए और तुरंत चक्कर मारना शुरू हो जाए। अगर जरा भी अगर ऊपर आगे पीछे हो जाए तो सीधे कहाँ गिर जाएगा अपना। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो अब हमें पता है कि इस तरह से क्या होता है, अब जब ये एम द्रव्यमान का जो पदार्थ यहाँ पृथ्वी की सतह पे था, हम पहले मान चले पृथ्वी सतह पे था, यानी कि पृथ्वी से आर ई दूरी पर था, तो उस पर जो लगाया गया बल था गुरुत्वीय बल, उस कंडीशन में, ठीक है, तो लगाया गया जो गुरुत्वीय बल होगा, बल वो कौन सा बल होगा, एफ। तो एफ बराबर क्या है, आपको पता है फॉर्मूला, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, तो पता होगा ही आपको, ये आपने पढ़ लिया है, इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा। एफ, और ये एफ किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। क्यों? क्योंकि एम क्या है, द्रव्यमान, और जी क्या, गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी की सतह में, पृथ्वी के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो एम जी बराबर जाएगा आपका जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिखो, यहाँ मत लिखो इसको। ठीक है, इस तरह से अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये वस्तु अब पृथ्वी की सतह से ऊपर चली गई। बोल रहे हैं पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर, यानी कि ऊपर। तो मान लिया एच ऊंचाई पर, तो अब सेंटर से कितनी दूरी होगी, आर ई प्लस एच होगी, यानी कि आर ई प्लस एच दूरी पर ये वस्तु रखेगी। तो उस कंडीशन में जो बल लगेगा वो होगा एफ डैश, मान चलो। तो एफ डैश बराबर क्या जाएगा, जी एम ई एम, ठीक है, अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आपके समझ आ पाना चाहिए। आर ई प्लस एच क्यों किया, क्योंकि इतना आर ई है और ये इतना एच है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी ओ ए। ये सेंटर अगर मैं ओ मानता हूं तो ओ ए बराबर जाएगा आर ई प्लस एच हो जाएगा। यहां तक क्लियर, उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, अब यही एफ, एफ डैश क्या हो जाएगा, यही एफ डैश आपको हो जाएगा क्या, एम जी डैश, क्योंकि एफ बराबर एम ए होता तो एफ बराबर एम जी कर दिया, ए की जगह पर जी है। और ये जो जी डैश है, ये जी डैश क्या है, उस एच ऊंचाई पर, यानी कि जहां पर ए पॉइंट है, उस ए पॉइंट पर ये क्या गुरुत्वीय त्वरण है, एम जी डैश। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 आपका बन गया। यहां तक उम्मीद है सबकी समझ में आ रहा होगा। अब हमने इन दोनों समीकरणों को इस ढंग से सॉल्व करना है कि हमारे पास जो टर्म्स, जो पद आएंगे वो जी और जी डैश के टर्म्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जी डैश बराबर 1/4 जी है। तो यहां पर अब आप लिखोगे, उम्मीद है आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर। ये भाग करने पे क्यों किया, भाग करने पे इसलिए क्या, क्योंकि भाग करने पर हमारे पास जी और जी के टर्म्स में पूरा सवाल आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं। तो यहां पर मैं एक लाइन यहां लिख रहा हूं, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। तो ऐसे करने पे क्या होगा, भाग देने में क्या होगा, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, तो समीकरण 1 आपका एम जी और समीकरण 2 का बाएं पक्ष है एम जी डैश। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर वही सेम दाएं पक्ष में ऐसे भाग कीजिए, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर में हमने भाग करना है
जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये इस तरह से करना है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा हो। अब इस समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं आप, यहाँ का हर, यहाँ का अंश, यहाँ का अंश, यहाँ का हर, ऐसे करते हैं। तो ये बराबर देखो यहां से तो एम एम कट गया पूरा आपका, तो आपके पास क्या बचा, जी अपॉन जी डैश बराबर क्या बचा। आप देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा एक लाइन और सॉल्व कर रहा हूँ, जी एम ई एम इंटू ये सबसे ऊपर चले जाएगा तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बटे जी एम ई एम इंटू आर ई स्क्वायर। यहां तो क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो जी एम ई से जी एम ई पूरा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये टर्म बचा यहाँ पर। तो ये अब ये जी डैश वहां ले जाओ तो ये हो आपको हो जाएगा, इस जी डैश देखो, इस जी डैश को यहाँ गुणा कर दो और इस आर ई को यहाँ गुणा कर दो, तो ये आपको हो जाएगा आर ई स्क्वायर इंटू जी बराबर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी डैश, ठीक है, ये जी डैश यहां गुणा हो गया, तो ये आपको हो जाएगा आर ई इंटू आर ई स्क्वायर इंटू जी बराबर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी डैश, और जी डैश का मान है 1/4 इंटू जी, तो 1/4 इंटू जी। यहां तो क्लियर सबके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो दोनों तरफ से जी कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या होगा, ये 4 यहां गुणा हो जाएगा, ये यहां पर ऐसे ही रह जाएगा। तो मैं थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर थोड़ा नीचे आ गया है, तो यहां पर ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर क्या कहते हैं, दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लीजिए आप, क्यों, क्योंकि वर्गमूल लेने पर वर्ग वर्ग हट जाएगा हमारा, तो यहां पर थोड़ा जगह कम पड़ रही दोबारा मिलने, तो मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं, इस जगह को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, उम्मीद है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आप पे। तो ये वर्गमूल लेने पे क्या जाएगा, ये वर्गमूल लेने पे जाएगा आपका 4r स्क्वायर का वर्गमूल बराबर आर ई प्लस एच होल स्क्वायर का वर्गमूल। अब ऐसे करने पे क्या होगा, देखो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और आर ई स्क्वायर का वर्गमूल से आर स्क्वायर हट जाएगा, और यहां से तो पूरे वर्ग हट जाएगा आपका, तो आर ई प्लस एच। तो हमने अब एच का मान निकाल, तो इस आर ई को यहां ले जाएंगे तो 2r माइनस आर ई बराबर एच, तो यहां से आएगा एच बराबर आर ई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइट हमने निकालनी थी ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। यानी कि हमने कहा ना कि माना यह पिंड h ऊंचाई पर है जहां गुरुत्वीय त्वरण g डैश का मान 1/4 होता है, तो किस ऊंचाई पर, यानी कि h ऊंचाई यानी कि re ऊंचाई पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा मेन गुरुत्वीय त्वरण का। क्यों, क्योंकि उसे सवाल में दिया गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी से आ रही है, तो इतनी ही और ऊंचाई पर, यानी कि यहां से लेकर के यहां अगर हम आर ई की बात करें तो आर ई ऊंचाई पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, 1/4 होगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहेगी वैसे वैसे क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता रहेगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब गुरुत्वीय त्वरण का मान बिल्कुल 0 हो जाएगा। होता ही है, आप देखिए पृथ्वी से बाहर चले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का होगा ही नहीं। तो ये है आपका सवाल का आंसर। तो नीतीश बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये सवाल आ गया होगा कि कैसे हमने इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है, और उम्मीद है आंसर भी आपके आंसर से मैच कर रहा होगा। अगर अभी भी कोई त्रुटि सवाल है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर करेक्ट कर लूंगा। और समझ में जहां पर आपके नहीं आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और सबसे बड़ी बात, प्लीज वीडियो को बंद करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दे, जैसे ये तीर का निशान बता रहा है। इस तरह से करने से क्या होगा, हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा तुरंत पहले पहुंच जाएगी और आप हमारे वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।